हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7th को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और इससे पहले ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगर आपने नहीं देखा तो इन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो वो बेटर रहेगा आपको ये समझने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अच्छे से मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद में इसको हम सोल्व आउट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। द एडजेसेंट फिगर ऑफ इज अ पैरेललोग्राम। अभी आपको यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है जो कि आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसका नेम भी दिया हुआ है होप। होप मीन्स HOPE। एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। आपको ये जो x, y और z जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, है ना, क्या करते हैं हम इन एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे अननोन रहते हैं। अननोन मतलब जिनको फाइंड आउट करना है ना, जो हमें पता नहीं है। तो स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, यानी आपको इनको फाइंड आउट तो करना है, लेकिन आप इनको फाइंड आउट किस बेस पर कर रहे हो, किस प्रॉपर्टी पर वर्क कर रहे हो, है ना, तो वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है, वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट पहले तो यहाँ पर अब x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले x की ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की भी कर सकते हैं पहले, z की भी कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट अभी हमारी हो सकती है प्रॉपर्टी से एक, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए, पहले हम x की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको पता है कि जो ऑपोजिट एंगल, अब प्रॉपर्टी किसकी यूज करनी, पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है आपको पता है, यू नो वेरी वेल, है ना, कि ये जैसे अगर पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में आपकी ये साइड और ये साइड का सम 180 होता है। जैसे ये x है और ये y है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है कि y जो है, अगर यहाँ पर एंगल y है और इसके ऑपोजिट में कोई सा एंगल दिया है तो वो भी y होगा, मतलब वो इक्वल होगा। ये x है तो ये भी x होगा, मतलब ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि x के जो ऑपोजिट में जो एंगल आएगा वो हमारा इक्वल रहेगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पर ये एंगल कौन सा है या फिर कितना है ना। तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो उससे क्या है, हमारा यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये कैसे पता करें कि यहाँ पर ये एंगल कौन सा है, मतलब अगर यहाँ पर सपोज कोई सा एंगल दिया होता है ये 70, यहाँ पर तो हम डायरेक्टली कह देते कि x की वैल्यू कितनी होगी 70 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एंगल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नो मैटर, है ना। यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये खुद आपको पता चल ही गया होगा, है ना। यहाँ पर ये जो एंगल रहता है पूरा एक लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल हमारा कितना रहता है 180, लेकिन यहाँ पर इतना एंगल दिया है, इतना नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, 70 माइनस कर देंगे 180 में से, है ना। तो यहाँ पर अगर हमने 70 माइनस किया तो हमारा ओवरऑल यहाँ पर कितना आ जाएगा 110। आया समझ में? एक बार फिर समझो, पूरा एंगल यहाँ पर 180 होता है, जिसमें से 70 यहाँ पे तो 110 यहाँ आ जाएगा, हमने माइनस करके इस तरह के। लेकिन हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन करते हुए लिखा हुआ ना, स्टेट द प्रॉपर्टीज, हमें कौन सी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज की हुई है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, वो सब यहाँ पर हमको मेंशन करना है स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन क्वेश्चन वेरी क्लियरली। सो पहले अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने एंगल फाइंड आउट किया है, एंगल POH। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ मैंने यहाँ पर बनने वाले एंगल को ऐसा क्यों लिखा हुआ, क्योंकि आपको पता है O पॉइंट पर एंगल 70 भी बन रहा है, 110 भी बन रहा है। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ना, PO और H ये वाला एंगल हो गया। तो ये जो बीच का एंगल रहता है यही इसमें लिखा, हमने उसी एंगल की बात की जा रही है, H पॉइंट की नहीं, ना ही P पॉइंट की। यहाँ पर O पॉइंट के पर वो पॉइंट पर बनने वाले एंगल की बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर 110 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 100 दिया, मतलब हमने ये फाइंड आउट किया। अब कैसे फाइंड आउट किया ये भी हमें लिखना है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर बाय लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, बाय लीनियर पेयर। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे अब इसके बाद में हमको फाइंड आउट, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम ये सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी 110। अब वो कैसे आई यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हमारी बाय
opposite angles are equal in parallelogram। अगर इतना नहीं भी लिखना है तो डायरेक्ट आप बाय ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इन पैरेललोग्राम लिखना चाहो तो बाकी ओके। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर जो 40 दिया हुआ है ये इसके इक्वल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ये दो लाइन पैरेलल हैं और अगर यहाँ से हमने कोई सी लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी या फिर ऐसे ड्रॉ कर दी, कैसे भी किसी भी तरीके से, तो ये जो एंगल रहेगा आपका, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा। ये x है तो ये भी x होगा। सर यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पर भी बताइए। यहाँ पे जैसे ये x हुआ तो ये भी x होगा, ये x हुआ या y, ये y जो भी होगा हमारा, है ना, तो ये भी होगा हमारा y। ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इक्वल रहेगा, है ना। ये हमारी पैरेलल लाइन से और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो एंगल y होगा वो हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे y इक्वल टू 40 डिग्री। और वो किस बेस पर आया है, ये आया हमारा बाय अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है। बाय अल्टरनेट एंगल्स इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, z की, ठीक है। अब z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप खुद देखिए कि ये पूरा जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर कितना बनाते हैं। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कि जैसे अगर ये पैरेललोग्राम है हमारा, तो यहाँ पर ये जो एंगल x है और यहाँ पर अगर सपोज कोई सा एंगल y है, आपको समझ में आ रहा है इतना, ये बड़े, ठीक है। ये x एंगल है, ये y है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो हमारा कितना आता है टोटल ओवरऑल 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस तो करेंगे लेकिन इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं है पूरे की, हमें सिर्फ इतना एंगल पता है और यहाँ पर तो पूरा एंगल पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पूरे एंगल को प्लस कर लेंगे, क्योंकि 40 डिग्री और प्लस z टोटल मिलकर के तो हमारा पूरा एंगल बन रहा है ना। फिर अगर हम यहाँ पर 110 को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा ओवरऑल 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, 110 डिग्री और 40 डिग्री इन दोनों को प्लस किया। क्यों किया, क्योंकि ये सिंगल सिर्फ एक ही एंगल बनाना है हमें, एक एंगल और ये एक एंगल, दोनों एंगल मिलकर के 180 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको प्लस कर लेते, इससे होगा क्या, हमारे यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब 40 प्लस 110, आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट के अंदर है इसको प्लस कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि प्लस साइन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर हम प्लस है तो हम डायरेक्टली अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस 110 150 डिग्री, और यहाँ 180 तो ऑलरेडी है ही। अब क्या करेंगे, 150 को हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे, और राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 150, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल के बराबर। तो ओवरऑल फाइनली अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू, y और साथ में z की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू जो कि हमारी कितनी आ रही है 110, y जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी 40 डिग्री के इक्वल हो रही थी तो हमारे 40 डिग्री हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया हमारा z। अब इसको आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं हम, है ना। कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो आंसर्स है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये यहाँ पर हम x जो है इसकी जगह पे अगर हम 110 रख कर देखते हैं, ठीक है, और y की जगह पर 40 डिग्री एंगल रखेंगे, z की जगह पर 30। अब यहाँ पर कितना एंगल होगा, ये 30 हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट के प्रॉपर्टी से। अब आप 110 और 70 प्लस 30 70 डिग्री, और 110 और 40 प्लस 30 70 डिग्री, चारों एंगल्स को प्लस करके देखो, कभी 360 डिग्री आ रहा है। मतलब एक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सारे एंगल्स को अगर हम प्लस कर दे चारों एंगल्स को तो 360 आता है। अब 360 आता है तो यहाँ 110 प्लस यहाँ पर 110 ही होगा, 110 प्लस 70, है ना, ये दोनों मिलकर के 70 बना रहा है, तो 110 प्लस 70 180 होगा, और यहाँ पर 180 के बाद में ये भी 70 होगा, तो 180 प्लस 70 250 होगा, 250 और 110 360 आएगा, ठीक है। तो ऐसा हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम समाप्त मतलब एंड कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड
माइंड में कोई सा भी क्वेश्चन हो ना, तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, अदरवाइज हियर नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर। बट बिफोर इट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।